MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन अपडेट देने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी ऐसी बात निकल कर के आ रही है कि CBI की जो रिपोर्ट है उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसमें कई ऐसे चेहरों के नाम सामने आने वाले हैं जिनका छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने या छात्रों के साथ खिलवाड़ करने के मामले आ सकते हैं सामने। जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला है उसमें कौन कौन से ऐसे दिग्गज लोग शामिल थे या किन लोगों ने पैसे लेकर के काउंसिल डिपार्टमेंट के साथ इस तरह से गलत काम करते हुए कॉलेजों को मान्यता दिलाने का कार्य किया है, वैसे कुछ खुलासे होने वाले हैं CBI की रिपोर्ट में, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए पूरी बात को अच्छे समझ। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर के MP में जो अभी तक हो रखा है, 3 साल से स्टूडेंट्स को परेशान हो रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, और उनके कोर्सेज़ की एक भी सेशन के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं, जिसको लेकर के मैं अपडेट दे रहा हूं। बिल्कुल सही बात है ये कि MP नर्सिंग फर्जीवाड़े में युवाओं यानी कि छात्रों के भविष्य का दोषी कौन है, CBI की जांच में क्या कुछ आया है मामला सामने, और ये बिल्कुल पक्की और पुख्ता खबर है। मैं बता दूं आपको कि जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अपडेट से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप देख लो कि किसी तरह का मैं आपको फेक न्यूज़ फेक इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं दे रहा हूँ। MP नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है और मामला में CBI की जांच भी चल रही है। इसमें सच सामने आया है ऐसा कि अब सवाल उठता है कि छात्रों के भविष्य से खुले खिलवाड़ का दोषी आखिर कौन है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले के पीछे आखिर ऐसी कौन कौन से लोगों का बड़ा हाथ है। जबलपुर हाई कोर्ट में इसकी अब सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर के अगली हियरिंग जो है 3 अक्टूबर की तारीख में रखी गई है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि CBI की रिपोर्ट में क्या कुछ ऐसा खुलासा सामने आने को बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को भविष्य को लेकर के चिंतित विषय बना हुआ है छात्रों के भविष्य का, करीब 1.25 लाख छात्रों ने 3 लाख से एक भी क्लास नहीं किए हैं। मामले की जांच CBI के पास है। घोटाले से जुड़ी कई सच अब तक सामने आए हैं, लेकिन अभी नर्सिंग छात्रों के दोषियों से पर्चा नहीं उठाया गया है। यानी कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अब तक छुपे हुए हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिसको अभी तक गुप्त रखा गया, या यूँ समझिए उसका खुलासा अभी CBI ने क्लियरली नहीं किया है। सवाल उठता है कि युवाओं के भविष्य का खुले खिलवाड़ करने का दोषी कौन है। कई रसूख वाले आएंगे जद में, यानी कि CBI नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। इसमें अब तक पैसे लेकर कॉलेज की मान्यता देने का आरोप लगभग पुख्ता होते नजर आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मामले की जांच में आगे नर्सिंग काउंसिल की तत्कालीन कर्ता धर्ता समेत राजनैतिक रसूख वाले कई जिम्मेदार नेता भी जद में आ सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े ऐसे दिग्गजों की बात कही जा रही है जिनका नाम अभी नहीं बताया जा रहा है, और कुछ काउंसिल डिपार्टमेंट से भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मिली भगत करके और बीच में रह करके पैसे खाने का काम किया, और इस तरह से कॉलेजों की मान्यता दिलाने में वो लोग तत्पर रहें और सक्षम रहें। कई कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। नर्सिंग कॉलेज से जुड़े कोर्सेज BSc नर्सिंग 4 वर्षीय और GNM की 3य वर्षीय की पढ़ाई गलत मान्यता दी गई है। गलत मान्यता के मामले में 140 कॉलेज तक CBI की जांच बढ़ी है। मामला सामने आने के बाद से अभी तक प्रदेश में बड़ी संख्या में कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जा चुकी है। कागज़ों में खुले कॉलेज बताए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्हों मान्यता तो दे दी गई है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति तो नहीं जांचा गया है। ऐसे में कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए छात्रों का प्रवेश ले तो लिया है, लेकिन उनका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि वो केवल कागज़ में खुले हैं। ऐसे कॉलेज हैं जिनके बस पेपर वेरिफिकेशन होकर के बस उनके पास पेपर है, बाकी की वास्तविकता रियलिटी ना उनके पास कैंपस है, ना ही रहने को उनके पास हॉस्टल की फैसिलिटी है। हाईकोर्ट ने CBI को जांच दे दी है। छात्रों के विरोध में जो मामला गंभीरता से वो देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को दे दी थी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने CBI की जांच के आदेश दिए थे। इसमें CBI से कहा गया था कि वो 3 महीना का जांच का रिपोर्ट पेश कर दें। बता दें कि इससे पहले कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर खंडपीठ CBI को मामला सौंपा था। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसी आदेश में जाँच के दायरे को बढ़ा दिया है और कुछ डिटेल वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए गए हैं जबलपुर की तरफ से, जिसमें कुछ ऐसे बात कही जा रही है कि कई ऐसे चेहरे आ सकते हैं सामने जिन्होंने मिली भगत करके डिपार्टमेंट से और यूनिवर्सिटी काउंसिल और डिपार्टमेंट दोनों से मिलकर के उन्होंने पैसे खाए, और इस तरह की कई छोटे पैमाने पर जो कॉलेज थे जो किराए नामे रूप में मकान में चल रहे कॉलेज थे उनको मान्यता दिलवाने का काम कर छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं। इस तरह का खुलासा होने जा रहा है। अब देखना यह है कि अगली जो 3 तारीख की सुनवाई
आई है उसमें क्या कुछ सीबीआई की रिपोर्ट पेश करी जाती है, उसमें कुछ ऐसे खुलासे होते हैं या फिर नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब अगली तारीख को ही कुछ ऐसा क्लियरिफिकेशन होगा और ये अपडेट मैंने आपको जो दिया है। इसी तरह से नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।